वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 100 डेज की स्ट्रेटजी लाई जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 100 डेज में कैसे रिवाइज किया जाए सब इंस्पेक्टर के लिए, और नया पैटर्न जो जेके एसएसबी ने लाया है उस बेस्ड पे आपको कैसे तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम 29 नवंबर को होने जा रहा है, और इसमें आपको लगभग 100+ डेज बचते हैं। 100 से 120 के बीच में डेज बचते हैं। तो 100 डेज की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर आपके सामने लाए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको करना यह है कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट निकालना है, और जहाँ पर भी बैठ कर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो लाइब्रेरी है, आपका रूम है, या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर इसको आपने चिपका देना है। दीवार पे लगा दो, यहाँ कहीं किसी नोटबुक पे इसको चिपका दो, और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। फिर से आपको बता दूं, हर बार आपको बताता रहा हूँ, पर प्लान के हिसाब से अगर तैयारी करोगे तभी सिलेबस कवर हो पाएगा। अगर रफली पढ़ोगे, मिक्स पढ़ोगे, तो पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस अच्छे से तैयार हो पाए। यहाँ पर आपको बता दें, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस, जीके जे ये तो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये दोनों बड़े सब्जेक्ट हैं तो आपको हमने अलग कर बताया है। 15 दिन आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, और 5 दिन आपने स्पेसिफिकली जे के लिए रखने हैं। और इंग्लिश में आपको 8 दिन पढ़ना है, रीजनिंग 12 दिन, मैथमेटिक्स 15 दिन, क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये क्योंकि आप बहुत सारे इसमें ये सोचेंगे सर ये 10 दिन 12 दिन में कैसे होगा, तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर टाइम तो उतना है नहीं। अगर 2 साल होते एग्जाम को तो फिर हम कहते कि 2-3 महीने एक सब्जेक्ट को लगाओ। अब जिस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब उसके बाद जब आप फर्स्ट रिवीजन के साथ एडिशन भी करेंगे, कोई चीज़ आप कहीं लग रहा है कोई कमी है तो उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर के साथ जीके लेकर चलोगे, आप 5 दिन के लिए रिवाइज करना है, क्विक रिवीजन रहेगी। इसके बाद इंग्लिश के साथ जीके और जे लेकर चलना है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स लेकर चलना है, 5-5 दिन की ये रिवीजन रहेगी। उसके बाद फाइनल आपने क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। वो आपकी लगभग 20 से 30 दिन की रहने वाली है फाइनल रिवीजन। लगभग जो है हम 30 दिन लेकर चलो, क्योंकि एग्जाम 29 को है। तो 1 महीना आपको फाइनल लास्ट का रहेगा, जिसमें आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाओगे जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि एग्जाम में सभी एक साथ ही आएंगे ना। इसीलिए जो लास्ट की रिवीजन होती है वो आप एक साथ लेकर ही चले करो सभी सब्जेक्ट को। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो उस वक्त आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर चलने होते हैं। थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपको बता दें, अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बना है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप वो ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ग्रुप ज्वाइन करना है। चार्जेस देखो ऐसे हमने चार्जेस रखे हैं कि कोई भी एस्पिरेंट पीछे ना रहे, ओनली 150 रुपीज़। अगर आप किसी और कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, किसी और इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ते रहें, साथ में हमारे नोट्स भी आप ले सकते हो, आपको खुद डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको टेंशन नहीं है, ओनली 150 की बात है। अगर आपको कहीं लग जाए कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका वो भी 150 जो है, हालांकि ये फ्री ही समझो, वो भी आपको उसी वक्त रिफंड कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो ये अंडरस्टूड बात है कि सिलेबस वही लास्ट हम अभी रिसेंटली जो एग्जाम पीछे हुआ है पिछले साल, तो वही सिलेबस रहने वाला है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट टाइम का सिलेबस है। आपको यहाँ पर बता दें, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको 20, यहाँ पर आप ये इसको मार्क्स को छोड़ो, आप जो क्वेश्चन आएंगे उसी को आप मान के चलो। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर का है, इंग्लिश 15 की है, मैथमेटिक एबिलिटी आपकी 15 नंबर की है, कंप्यूटर 15 मार्क्स का है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ये इसको क्वेश्चंस कहेंगे, मार्क्स नहीं। देखो मैथमेटिक्स के 2 पार्ट हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक एबिलिटी, यानी 30 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, और 20 जो आपका रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग मैथ जिसकी स्ट्रांग है वो स्टूडेंट्स जो हैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें। जिनकी रीजनिंग मैथ स्ट्रांग नहीं है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करें। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर रीजनिंग मैथ अच्छा है तो आप मेरे ख्याल से इसी के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए ही आपको जाना चाहिए। और अगर आपका फिजिकल है, यानी फिजिकल आप अच्छे, इतना गारंटी है कि आप निकाल लोगे, और रीजनिंग मैथ भी अच्छा है, ये 2 चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए ही तैयारी करो, फिर आपके लिए यहाँ पर फ़ायदा रहेगा। अगर आपका फिजिकल बहुत कम चांस है कि आप फिजिकल निकाल दो, तो उसके लिए आपको फिर सब इंस्पेक्टर नहीं चाहिए। क्या पता हो ना, इतनी मेहनत करने के बाद में आप रेस ही ना पास कर पाओ। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो रेस हो जाएगी, फिर आप सब इंस्पेक्टर का चले। और साथ साथ में अगर आपका रीजनिंग मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप इसके लिए चले। मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस इस तरह से दिया है बड़ा अजीब से, मैंने इसको थोड़ा सा सिमिट्री में लाया है। मैं आपको वो सिमिट्री वाला सिलेबस बताता हूँ। वही जो सिलेबस अभी मैं आपको बता रहा था उसको हमने थोड़ा इस तरह से सिमिट्री वाइज लाया है। वो से जहाँ पर सिलेबस आप देखते हो वो पैराग्राफ टाइप दिया गया है, पॉइंट वाइज थोड़ा सा हमें समझने में भी आसानी रहती है। तो आपको बता दें, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स की रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में से। यहाँ पर ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका इस एग्ज़ाम में रीजनिंग रहने वाला है। रीजनिंग में आपको बता दें, एनालॉजी अगर आप पढ़ते हो उसको पूरी, उसकी टाइप, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी,
कंप्लीट एनालॉजी पढ़नी है, क्लासिफिकेशन इसी तरह क्लासिफिकेशन और इसकी टाइप्स पूरी, सीरीज में नंबर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, फिगर सीरीज, सारा सीरीज पढ़नी है, अल्फाबेटिक भी ऐड कर दो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, वेन डायग्राम यानी सैलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये एडिशनल टॉपिक भी हमने आपको करवा दिए हैं, इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुलेशन, आपको यहाँ पर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ये सारे टॉपिक भी हमने आपको समझा दिया है, नोट्स में भी डाल दिया है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कि फिर भी देखो सपोज होता ही है ना, सपोज हमने आपको दिए हैं वीडियो लेक्चर्स और नोट्स, आपने वो वीडियो लेक्चर्स देखे, नोट्स देखे, पढ़े और प्रैक्टिस की, उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि कहीं और भी थोड़ा सा सर्च कर लें, तो ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है कि जहाँ से वो पढ़ रहा है कि सिर्फ उधर ही पर रहता है, इधर उधर थोड़ा सा देख लेता है। सपोज आज आपका टॉपिक था कि आज 2 टॉपिक कवर करने हैं, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन कवर करना है, तो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो हमने आपको पढ़ाया है आपने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास 4 घंटे बचते हैं, क्योंकि 6 घंटे अगर आप दिन का पढ़ रहे हो, 4 घंटे आप क्या करोगे, 4 घंटे यूट्यूब पे 2-3 और चैनल, सेंटर लेवल के, SSC लेवल के चैनल्स को देखकर उनकी भी वीडियोस देखोगे कि देखो कोई एडिशनल चीज़ समझ आ जाए, कोई नए कंसेप्ट आ जाए, या कोई कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं थी, क्लियरिटी हो जाए। उसके साथ साथ आप गूगल पे या ChatGPT या जेमिनी पे जो भी AI टूल है वहाँ पर जाकर आप लिख सकते हो MCQs लिखते हुए आपने ये ज़रूर लिखना है। अगर आपको लिखोगे, मैं कमांड बता देता हूँ, जेमिनी पे MCQ बनाने हैं, ठीक है, ChatGPT पे MCQs नहीं करने हैं। जेमिनी पे आप जाओगे, जेमिनी पे आपने लिखना है मेक 20 MCQs ऑन एनालॉजी इन विच 5 मैच द कॉलम टाइप एंड 5 स्टेटमेंट टाइप एंड 5 पेयर्ड टाइप। ये ऐसी कमांड लिखनी है और लिखना है ब्रैकेट में नॉट क्विज। अब क्विज भी कर सकते हो, नॉट क्विज भी, अगर आप क्विज ही रखें तो आप सिंपली लिख दो कि नॉट क्विज नहीं लिखना है। तो आप जब क्लिक करोगे तो वो थोड़ी देर के अंदर वो आपको 20 ऐसे MCQs दे देगा कि जो आपको स्टेटमेंट वाइज का मैच द कॉलम टाइप होंगे। मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा मैच द कॉलम स्टेटमेंट मत रखें, बाकी सब्जेक्ट के लिए आप जैसे GK या कंप्यूटर के लिए पढ़ रहे हो तो स्टेटमेंट टाइप। और अगर आप सपोज क्वेश्चन आपने देखा थोड़ा इजी लगे, आप उसको कहोगे मेक दीज क्वेश्चंस लिटिल मॉडरेट टू टफ, तो आप थोड़ा सा उसमें और मॉडरेट, अगर आप कहोगे हार्ड तो उसको कमांड दे सकते हो कि मेक इट हार्ड लेवल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, तो वो टफ बना देगा आपको। तो ये इस तरीके से आपने AI का भी कभी कभार इस्तेमाल करना है, हमेशा नहीं है कि फ़ोन लेकर बैठे रहो, कभी कभार ऐसे इस्तेमाल आपने करना है। AI को अगर कमांड अच्छी दोगे तो वो आपको कंटेंट भी अच्छा देगा। कमांड इसमें ज़रूरी होती है कि क्या कमांड दी जाए, कैसे उनसे काम निकलवाया जाए। AI भी एक तरह का हमारा, एक तरह का हम असिस्टेंट है, वो एजेंट है जिससे आप मदद ले सकते हो। ये बात थी रीजनिंग की। इसके बाद हम बात करें जनरल अवेयरनेस की। 20 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स का है जनरल अवेयरनेस आपकी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। यहाँ पर सिलेबस की बात करें, कुछ खास क्लियरिटी सिलेबस में नहीं थी, लेकिन जो हमारे समझ में जहाँ तक आ रहा है, आपको हिस्ट्री कंप्लीट पढ़नी है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है 2 आपके मॉडर्न से आएँ, तो फोकस मॉडर्न पे ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन एंशिएंट और मेडिवल भी आपने पढ़नी है। साथ में कल्चर पूरा डिटेल से पढ़ना है। कल्चर में जो एंशिएंट पार्ट ऑफ कल्चर है तो वो ज़्यादा फोकस उस पर रहना चाहिए। जियोग्राफी यहाँ पर कंप्लीट इंडिया की जियोग्राफी, थोड़ा बहुत वर्ल्ड के भी नज़र लगानी है आपने, मैन पॉइंट्स। इन्वायरमेंट कंप्लीट है, इन्वायरमेंट कंप्लीट पढ़ना है। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिसी सिलेबस में लिखा गया। आप क्लियरिटी यहाँ पर भी नहीं है कि कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़नी है कि सिर्फ जनरल पॉलिसी का कंसेप्ट रखना है। तो इकोनॉमिक्स में भी मैन पॉइंट सारे कवर कर रहे हैं। ये मैन सब्जेक्ट्स हैं आपके जो पढ़ने, इसके साथ साथ साइंस भी है। ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ने हैं। और ये जो सब्जेक्ट हैं इनको GK ऑफ JNK, सॉरी विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK भी कवर करना है, यानी GK ऑफ JNK भी पढ़नी है आपको। ये सारी जो हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये जो JNK के बारे में जो भी है वो सारा कवर साथ में करना है, इंडिया का भी और JNK का भी। स्पोर्ट्स यहाँ पर अलग टॉपिक दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाएं। करंट अफेयर यहाँ पर आपको अलग से मेंशन है, तो हर एग्जाम में होता है। अगर 20 क्वेश्चन है तो करंट में से आप, जहाँ तक हमने नोटिस किया है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो चलो ये इसमें एक बार ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हम 3 से 5 क्वेश्चन मानकर चलते हैं, 5 ज़्यादा हो जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के मान चलते हैं। और करंट अफेयर आपको जब एग्जाम सपोज 29 नवंबर को है, तो आपको लगभग हम कहेंगे 1 नवंबर को आपने पिछले 1 साल के करंट अफेयर लेने हैं, और लेने के बाद हम भी प्रोवाइड करेंगे, अपने लेवल पे भी आप ढूंढ सकते हो। तो उसको आपने 3-4 दिन स्पेसिफिकली करंट अफेयर को देखकर वो सारे करंट अफेयर 1 साल के, पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ देने एक साथ में ही, ये नहीं कि डेली करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि जब आज यहाँ पर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की है। तो इसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गई। जनरल अवेयरनेस में साइंस भी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारे कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं आप स्कोर कर सकते हो, परसेंटेज दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन जो समझ आ जाता है इजीली। स्क्वायर रूट, एवरेज इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट आ गया, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क। ये टॉपिक, ये इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स के हमने मैराथन लेक्चर्स, 1-2 घंटे के लेक्चर्स हमने डाले हुए हैं। तो वो मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैथमेटिक्स के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने बनाए नहीं है नोट्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के रट्टा मारना नहीं है इसमें। बाकी GK कंप्यूटर वो कुछ रटा, बस थोड़ा समझा, थोड़ा रटा ही मारना होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के आपको मैराथन लेक्चर्स है,
वो लेक्चर सीरीज आपने वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अपनी रफ नोटबुक लोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, क्योंकि इसकी आपको वीडियो लेक्चर्स ही मिलेंगे, मैथमेटिक्स के नोट्स नहीं मिलेंगे, पहले ही मैं आपको बता दूं। इंग्लिश के आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंग्लिश में आपने अच्छे से समझना है जो समझने वाले पार्ट है, जैसे आपका नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, ये आपको समझने वाला है। थोड़ा स्पेलिंग डिटेक्शन है, मिस स्पेल्ड, ये थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, वोकैबुलरी आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। एरर डिटेक्शन भी थोड़ा सा पकड़, बाकी ये साइन एंड एंटोनिम्स आ गए, इडियम फ्रेजेस आ गए, ये चीज़ें आपको हमने आपको जैसे 200 प्लस जो है वो दिए हैं, साइन एंड एंटोनिम्स 200 प्लस इडियम फ्रेजेस दिए हैं। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि 100 प्लस जो और एसएससी के सर्च करके आपने वो भी कवर अप कर लेने हैं, ठीक है, ताकि 300 या 400 प्लस जो है वो आपके साइन एंड एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस हो कवर हो जाएं। तो इस तरह से अपने लेवल पे भी थोड़ी बहुत जो है मेहनत करनी है। यहाँ पर बात आए मैथमेटिक एबिलिटी का जो एडवांस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो है, ये जो टॉपिक हैं आपके, ये आपको इसको 15 दिन हमने दिया था, 15 में से इसको 7-8 दिन आपने इसमें देने हैं, क्योंकि इसमें पूरा 6 से 8 घंटे पर डे बैठना है, इसको एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसकी ऑलमोस्ट जो टॉपिक हैं उनकी वीडियो लेक्चर्स हमारी बन चुकी हैं, आप वीडियो देखना है और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है। और आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर की खास करके बात करें तो रीजनिंग के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जनरल अवेयरनेस का जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज ही मैं इसको थोड़ा सा एक और नज़र लगा के कहीं ना कहीं अगर कोई अपडेट, क्योंकि मटेरियल हमने तैयार किया हुआ है, थोड़ा सा कंपाइल इधर उधर शिफ्ट करना है। जैसे हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल हमने बना दी है, रिसेंटली बनाई है, मॉडर्न हमने पहले अपडेट बनाई थी, तो उसको एक कंपाइल वे में आपको आज शाम तक में एप्लीकेशन और टेलीग्राम में अपडेटेड नोट्स, आज आप रुक जाना, आज अगर आपने नोट्स अभी प्रिंट नहीं निकालें तो आज रुक जाओ, कल सुबह से पहले आपको मैं अपडेटेड नोट जो है इसके जीके के डाल दूंगा, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें करंट अफेयर अभी नहीं मैं डालूंगा, करंट अफेयर आपके अक्टूबर एंडिंग तक आपको लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर हम प्रोवाइड कर देंगे। हमने बनाए थे रिसेंटली, लेकिन अभी हम क्योंकि 2-3 महीने और आगे आपको जाना है, तो इसलिए लेटेस्ट जो अपडेटेड जो आपको अक्टूबर एंडिंग तक मिल जाएंगे करंट अफेयर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसकी वीडियो लेक्चर्स हमने मैराथन लेक्चर्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक के बन चुके हैं हमारे, जैसे कि आपका परसेंटेज का, मेरे ख्याल से परसेंटेज का 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स हैं मैराथन, तो वो आपने थोड़ा बैठना है, समझना है। एसएससी के जो पेड कोर्सेज होते हैं ना, जिसमें आपको 20 परसेंटेज के 20 लेक्चर्स मिलते हैं, उन्हीं 20 लेक्चर को भी हमने कंपाइल करके 1-2 लेक्चर्स में 1-2 घंटे में कवर करवा दिया आपको सारी चीज़ें वो। तो इसलिए आपको ये नहीं ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कुछ टॉपिक में कि एसएससी के आपके मैराथन लेक्चर्स देखने की जाएँ, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करवा दी है, एक्सपर्ट फैकल्टी से हमने पढ़वाया है आपसे आपके लिए। और इसके बाद इंग्लिश भी आपका ऑलमोस्ट कवर है, और कुछ चीज़ें कहीं आपको अगर एडिशन की ज़रूरत है तो आप उस पर थोड़ा सा अपने लेवल पे भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको मैथमेटिक एबिलिट्यूड का मिल जाएगा, इसमें आपने समझना है। और इसके बाद बात आई कंप्यूटर की, कंप्यूटर हमने बिल्कुल अपडेट किया है, इधर आपने सिलेबस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करना है, नोट्स प्रिंट निकालना है, लगभग 70 पेजेस के नोट्स होंगे, प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के आपने वीडियो लेक्चर देखनी, नोट्स पढ़ने, और एमसीक्यू बिल्कुल अपडेटेड आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे, वो सारे आपने पढ़ने हैं। और इसमें सिलेबस कंप्लीट है, कंप्यूटर जितना है उतना ही पढ़ना है सारा, इसमें कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कौन कौन से टॉपिक है, सारा ही ऑलमोस्ट सारा कवर करना है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर होपफुली जो है ये भी एक स्कोरिंग हो सकता है, अगर आप अच्छे से कवर कर दो 15 मार्क्स। रीजनिंग भी स्कोरिंग हो सकता है, जीके में थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, मैथमेटिक्स का ये जो पार्ट है एप्टीट्यूड वाला, ये आपका स्कोरिंग हो सकता है, यहाँ पर थोड़ी कहीं ना कहीं मेहनत करने की आपको और ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी तरफ से जो कोशिश हो सकती है हमने की है, और भी हम कोशिश करेंगे, कहीं अगर कोई और ज़रूरत है अपडेट की हम अपडेट करेंगे, और कोई और मटेरियल की जरूरत है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिखेंगे जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर। अगर हम एप्लीकेशन में जाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया है, एप्लीकेशन में भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कोई नई पीडीएफ यहाँ आती है, कोई एमसीक्यूज नए हम बनाते हैं, तो वो भी आपको एप्लीकेशन पे हम अपलोड कर देते हैं, तो एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और एकदम फ्री ही समझो, क्योंकि ओनली 150 रुपीज़ हमने एक मिनिमम, जो कि टीम चार्जेस भी लेते हैं, एप्लीकेशन चार्जेस भी हैं, तो इसलिए जो मिनिमम पॉसिबल प्राइस था वो हमने रखा है 150। और इसको देखकर आप क्वालिटी को नहीं जज करना है, क्वालिटी के लिए आप डेमो लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ पर जाकर हमारे चैनल पे आप विजिट करें और डेमो लेक्चर्स देखें, अगर आपको क्वालिटी लगती है तभी, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ प्राइस की नहीं है, यहाँ बात टाइम की है। आपका टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, ये ना हो कि आप किसी गलत सोर्स में अपना टाइम वेस्ट करो। इसलिए पहले जहाँ पर भी आप पढ़ने जाओ, वहाँ पर कोई उसके डेमो लेक्चर्स होंगे तो वो आप देखें, उसके बाद समझें कि क्वालिटी है कि नहीं। अगर लगे क्वालिटी तो आप कोशिश करें वैसे। अगर सपोज कोई एक सब्जेक्ट, सपोज हमसे आप पढ़ रहे हो, हमने इंग्लिश पढ़ाया, रीजनिंग पढ़ाई, जीके पढ़ाया, कंप्यूटर पढ़ाया, अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट, सपोज हो सकता है आपको इंग्लिश हमारी ना समझ आ जाए, तो आप 3 सब्जेक्ट समझ आए तो वेल एंड गुड, 3 आप पढ़ लो, 2 एक अगर इंग्लिश नहीं समझ आ रहा वो कहीं और से भी आप सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके इस अप्रोच से लेकर चलना होता है आपको। हालांकि हमने कोशिश की है कि आपको जरूरत ना पड़े कहीं और जाने की, फिर भी अगर आपके, क्योंकि हर एक माइंड सेट स्टूडेंट का अलग अलग होता है, किसी को किसी की लैंग्वेज समझ आती है। मैं थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बोलता हूँ, डोगरी टाइप की लैंग्वेज, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है एक्चुअल, तो पहाड़ी लैंग्वेज में बोलता हूँ, तो उस हिसाब से हो सकता है कुछ कश्मीर रीजन के एस्पिरेंट को ना समझ आती हो क्लैरिटी के साथ, तो वो इस हिसाब से अपने तरीके से वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।